नमस्कार मित्रों, देसी एडिशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 17th चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ये इसका पहला वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री के हो या जोग्राफी के हो, पॉलिटिकल साइंस के वगैरह, तो आप उनकी लिंक मैंने शेयर की है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के और कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में। वहाँ पर जाकर आप साइंस के ही दूसरे वीडियोस या सोशल साइंस के दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। कैन यू रिकॉल विच कंपोनेंट्स ब्रिंग अबाउट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स? कौन से कंपोनेंट्स जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेसेस करवाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस जो होती है। तो देखिए, मुख्यतः ऑर्गन्स करते हैं। ऑर्गन किन से बने हुए होते हैं ऑर्गन्स? वो बने हुए होते हैं सेल्स से और टिश्यूज से। तो सेल्स और टिश्यूज ये कंपोनेंट्स होते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? आपको पता है इसका आंसर क्या है? सेल। Cell is the smallest structural and functional unit of living organism. Tissue. In the case of amoeba-like unicellular organisms, all functions are performed by organelles of that single cell. देखिए, जो यूनिसेल्युलर यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी केवल एक सेल से बनी हुई होती है, इसका एग्जांपल है अमीबा, उनमें सारे फंक्शंस जो होते हैं वो एक ही सेल करती है। उसके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं अलग अलग, वो करते हैं। However, most of the organisms are multicellular. लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेल डेवलप्ड, ज़्यादा इवॉल्व जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मल्टीसेल्युलर होते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स। हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस ब्रॉट इन देयर बॉडी? उनमें कैसा होता है? उनके बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस, जैसे रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, जो भी हो, वो कैसे करवाया जाता है? ग्रुप्स ऑफ सेल्स कम टुगेदर सो एज टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं और वो एक साथ मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, जो भी अलग अलग प्रोसेसेस है वो कैरी करवाने के लिए। आर यू फैमिलियर विद द सीक्वेंस लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, लेसन्स, टेक्स्ट बुक? देखिए, अगर आप देखेंगे किसी भी बुक का जो बेसिक यूनिट आप अगर पूछोगे तो वो होता है लेटर्स। लेटर्स मिलकर बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स मिलकर बनते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस मिलके बनते हैं पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स मिलके बनते हैं लेसन्स, और लेसन्स मिलकर सारे बनते हैं टेक्स्ट बुक। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉलो अ डेफिनेट हायरार्की। इसी तरीके से जो है, जो किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बॉडी का भी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन भी एक तरीके से हायरार्की से बना हुआ होता है। हायरार्की यानी एक लेवल होती है, लोएस्ट लेवल, फिर उस अपर लेवल, उससे ऊपर वाली, ऐसे लेवल से बने हुए होते हैं। लोएस्ट लेवल क्या है? सेल है, हमने सीखा है। तो बाकी कौन से लेवल्स है वो देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स इन दैट हायरार्की। हमने इसके बारे में, सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है। जो बेसिक हायरार्की, सबसे लोएस्ट हायरार्की होती है, हायरार्की यानी लेवल होती है, वो सीखा है। अभी उसके ऊपर जाने का समय आया है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका ओरिजिन सेम है, यानी जब एम्ब्रियो होता है, यानी जो बच्चा पेट में होता है, तब बेसिक स्टेम सेल्स होते हैं और वो डिफरेंशिएट होके बाद में टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं। तो ऐसे सेल्स का ओरिजिन या ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका ओरिजिन सेम है, सेम ओरिजिन से बन रहे हैं, वो उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है एक दूसरे से और वो काम भी एक जैसा ही करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यू। ये टिश्यू की डेफिनेशन है। मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है हमारे आपके शरीर में मिलियंस ऑफ सेल्स है, करोड़ों लाखों सेल्स है। These cells are divided into different groups
एंड ईच ग्रुप परफॉर्म्स अ डेफिनेट फंक्शन। तो ये सारे सेल्स अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए होते हैं और हर एक ग्रुप जो होता है वो एक उनका विशेष जो काम होता है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन परफॉर्म मूवमेंट्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इसका एक एग्जांपल क्या है, हम मूवमेंट कर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं। इसका कैसे हो सकता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, तब हमारे ऑर्गन्स मूव करते हैं। ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू ऑल इट्स पार्ट्स। ये एनिमल्स का हो गया, मसल्स का। लेकिन प्लांट्स का हो गया एग्जांपल क्या कह सकते हैं, प्लांट्स में जो होते हैं अलग अलग पार्ट्स को वाटर या फूड सप्लाई करने के लिए कुछ टिश्यूज होते हैं बने हुए, ग्रुप ऑफ सेल्स। उन्हें कहा जाता है कंडक्टिंग टिश्यूज, क्योंकि वो मटेरियल्स को कंडक्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। All functions of the body occur with full efficiency due to the specific organization of cells and their division of work। सभी बॉडी के फंक्शंस अलग अलग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन वगैरह, ये फंक्शंस ठीक से कर सकता है बॉडी, क्योंकि उनकी ठीक से सेल्स को उनका काम दिया गया है और वो करते हैं काम, डिवाइड करके दिया गया है काम। टाइप्स ऑफ टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में क्या आता है, सिंपल टिश्यूज किन्हें कहा जाता है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल टिश्यूज उन्हें कहा जाता है जो केवल एक टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं। एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एनिमल्स। इसके बारे में डिटेल्स आगे आने ही वाला है, एपिथेलियल टिश्यू कैसे होते हैं। ये जो होते हैं एनिमल्स में, वो सिंपल टिश्यूज उन्हें कहा जाता है। फिर है प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट्स, ये भी हमें आगे आने वाला है। ठीक है। फिर है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। एक से ज्यादा टाइप्स सेल्स से बने हुए होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। एग्जांपल है ब्लड ऑफ एनिमल्स। ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, तो ऐसे अलग अलग सेल्स होते हैं। फिर जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ प्लांट्स। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम यानी क्या होता है, जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है उसे कहा जाता है जाइलम, और फ्लोएम यानी फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम बने हुए होते हैं वो प्लांट्स में जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। इसके बारे में डिटेल्स आगे है चैप्टर में। थिंक अबाउट इट, आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स द सेम। क्या प्लांट्स और एनिमल्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर में तो काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है। प्लांट्स एक ही स्थान पर होते हैं, ऑन द अदर हैंड एनिमल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स अपनी जगह बदलते रहते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं। ठीक है। और प्लांट्स जो है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं और उनकी ग्रोथ जो होती है वो किसी एक हिस्से में ही होती है। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स की ग्रोथ पूरे लाइफ टाइम नहीं होती और वो पूरे प्रोपोर्शनेटली ग्रो करते हैं, यानी सारे पार्ट्स बॉडी के एनिमल्स के सिमिलरली ग्रो करते हैं। यानी केवल हाथ बड़ा हो रहा है और बाकी ऑर्गेनिज्म छोटा है, ऐसा नहीं होता। पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोपोर्शनेटली, पूरा एनिमल जो है ग्रो करता है। वैसा प्लांट्स में नहीं होता, वो केवल कुछ हिस्से ही प्लांट्स के ग्रो करते हैं। ऐसे कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। प्लांट्स बीइंग सेडेंटरी, मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज आर ऑफ द टाइप दैट गिव सपोर्ट। सेडेंटरी होते हैं प्लांट्स। सेडेंटरी यानी एक स्थान पर फिक्स्ड होते हैं, स्थिर। ठीक है। उसके कारण उनके जो टिश्यूज होते हैं वो सपोर्ट देने के लिए बने हुए होते हैं। मोस्टली जो उनके टिश्यूज होते हैं वो बहुत से डेड भी होते हैं, बहुत से टिश्यू, और उनका मुख्य काम होता है प्लांट के बॉडी को सपोर्ट देना। There are dead cells in some tissues and these do not need much attention। इनमें प्लांट्स में जो होते हैं बहुत से टिश्यूज डेड होते हैं, डेड सेल से बने हुए होते हैं, उनको ज़्यादा मेंटेनेंस या फिर ज़्यादा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना उन्हें फूड की आवश्यकता होती है ना कुछ। As animals have to move from place to place in search of food, shelter and partners, their energy needs are greater। लेकिन एनिमल्स का वैसा नहीं होता। एनिमल्स लोकोमोट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं फूड प्राप्ति के लिए या फिर आश्रय घर के लिए, ठीक है, पार्टनर्स के लिए।
तो उसके लिए उनको ज़्यादा एनर्जी लगती है कंपेयर टू प्लांट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। एनिमल्स के ज़्यादातर टिश्यू, अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स के ज़्यादातर टिश्यूज जो होते हैं वो लिविंग सेल्स से बने होते हैं, बहुत कम होते हैं जो डेड सेल्स से बने हुए होते हैं। यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एन एनिमल एंड दे डू नॉट हैव डिफरेंट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। तो ये मैंने आपको बताया है कि एनिमल्स की पूरी बॉडी ग्रो करती है, यानी पर्टिकुलर एज तक ही ग्रो करते हैं एनिमल्स, लेकिन उनकी पूरी बॉडी ग्रो करती है। केवल एक पार्ट ही ग्रो कर रहा है और दूसरा नहीं ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है। पूरी बॉडी यूनिफॉर्मली एक ही तरीके से ग्रो करती है। और उनमें अलग दो टाइप्स के टिश्यूज नहीं होते, डिवाइडिंग टिश्यूज और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज। डिवाइडिंग टिश्यूज यानी जिनका सेल डिवीजन हो रहा है ऐसे, और नॉन डिवाइडिंग यानी जिनका सेल डिवीजन नहीं होता। अभी प्लांट्स में ऐसे डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, लेकिन एनिमल्स में नहीं होते। दिस मीन्स दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू टू परफॉर्मिंग द नेसेसरी फंक्शंस। तो प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, उनके जो काम होते हैं वो करवाने के लिए अपने अपने। Animal tissue. Why can we not see our organs like heart, blood vessels and intestines? हम ये क्यों नहीं देख सकते, हमारा हार्ट क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारा हार्ट या ब्लड वेसल्स हो या इंटेस्टाइन हो, ये बॉडी के भीतर है। दे आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी। आवर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन, ठीक है, इसके कारण हम नहीं देख सकते। In the body of animal, different organs come together to perform a specific function. एनिमल्स में क्या होता है, बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ आते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन करवाने के लिए। जैसे रेस्पिरेशन करने के लिए नोज होता है, फिर विंड पाइप होता है, ट्रैकिया जिसे कहते हैं, फिर लंग्स होते हैं। ऐसा हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के। या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन करवाने के लिए क्या होता है, माउथ होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारे ऑर्गन्स एक साथ आकर वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड ट्रैकिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सम मसल्स ब्रिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। लंग्स और ट्रैकिया क्या करते हैं, मसल्स की मदद से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके रेस्पिरेशन का फंक्शन करते हैं। डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनमें अलग अलग टिश्यूज अलग अलग काम करते हैं। अकॉर्डिंगली टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो वो जो काम करते हैं उसके अनुसार भी टिश्यूज के अलग अलग टाइप्स करवाए जाते हैं। There are 4 main types of animal tissues, namely epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. मुख्यतः 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, ये नाम याद रखने हैं। एपिथेलियल टिश्यू हर एक हम डिटेल में देखने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। देखिए टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, ये है एपिथेलियल टिश्यू, फिर है नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। ये सारे, ये ऐसा मत समझिए कि ये सारे स्टमक में होते हैं, ये केवल ऑर्गन के तौर पर दिखा है और ऑर्गन का प्रतीक के तौर पर दिखा है। ये ऐसा मत समझिए कि ये सारे अकेले स्टमक में ही होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं लेकिन ऐसा, ठीक है। डू यू नो ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमने ये देखा है, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं क्योंकि क्या करता है, ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है प्रोडक्ट्स को कैरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो एक तरीके से कनेक्शन ही हो गया ना। कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन जो कहते हैं कनेक्शन, उसमें 2 शहरों के बीच में कम्युनिकेशन या कनेक्शन प्रस्थापित करना है तो वो वायर्स का भी होता है, टेलीफोन का कनेक्शन, फिर टेलीविजन का कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन, रोडवेज, रेलवेज का कनेक्शन, ठीक है। इट सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड ट्रांसपोर्ट्स डिफरेंट मटेरियल्स। ये हमारे बॉडी में सभी स्थानों पर सर्कुलेशन करता है और हमने देखा है ये, और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स करता है। जैसे लंग्स से और ऑक्सीजन कैरी करता है हर एक ऑर्गन को, और हर एक ऑर्गन से वेस्ट मटेरियल्स कैरी करता है टुवर्ड्स किडनी, और डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिटिव मटेरियल से वो एब्सॉर्ब करके हर एक ऑर्गन को
सप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। सिमिलरली इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट मटेरियल्स जनरेटेड ऑल ओवर द बॉडी टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। ये मैंने आपको बताया। Observe the skin of the back of your hand with the help of a magnifying lens. Do you see the closely attached squarish and pentagonal shapes? अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ ऐसे पेंटागोनल या स्क्वायर शेप के या रेक्टेंगुलर ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप के जो होते हैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई देंगे एक दूसरे से अटैच हुए। देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। प्रोटेक्टिव कवरिंग्स इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यूज। जो भी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होते हैं, हमारी स्किन हो गई या किसी भी ऑर्गन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एनिमल बॉडीज में, उन्हें कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यूज। सेल्स इन दिस टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर्स। इनमें जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं, उनमें गैप्स रेयरली होते हैं और वो कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं उस ऑर्गन के ऊपर। एनी मटेरियल दैट एंटर्स द बॉडी फर्स्ट एनकाउंटर्स एपिथेलियल टिश्यू। हमारे बॉडी में जो भी मटेरियल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या डस्ट पार्टिकल्स हो या जो भी हो, वो हमारे बॉडी के भीतर एंटर करने से पहले सबसे पहले उसका सामना होता है एपिथेलियल टिश्यू से। जैसे स्किन हो गई या फिर बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को भी ये लेयर्स होते हैं। Cells of epithelial tissue are separated from the cells of other underlying tissues by fibrous membrane. जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स जो होते हैं वो उसके नीचे बाकी जो टिश्यूज होते हैं मेन काम करने वाले, वो एक फाइब्रस मेम्ब्रेन यानी फाइब्रस यानी जो नेटवर्क होता है फाइबर्स का, वैसे मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। द स्किन, म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ कैविटी, inner surface of blood vessels, walls of the alveoli etc. are made up of epithelial tissues. तो हमारी स्किन जो होती है म्यूकस लेयर यानी म्यूकस सिक्रेट करने वाला जो लेयर होता है वो माउथ के अंदर, फिर हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं, आर्टरीज हो गए या ब्लड वेन्स हो गए, उनके अंदर का लेयर जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यूज से बना हुआ होता है। फिर अल्वियोलाई जो होते हैं लंग्स के अंदर, उनके जो वॉल्स होते हैं वो इनसे बने हुए होते हैं। ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट कीप्स द वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर? हाउ? तो देखिए कैसे सेपरेट करते हैं। हर एक ऑर्गन का जो होता है इसके ऊपर एक लेयर होता है, हमने सीखा अभी तो वो भी सेपरेट रखता है और हर एक ऑर्गन का फंक्शनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उसके कारण वो ऑर्गन जो है बाकी ऑर्गन से स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट रहता है और फंक्शनली भी डिफरेंट रहता है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। नेम, अपीयरेंस दैट इज डायग्रामेटिक, लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका डायग्राम है ऐसा। देखिए अगर आपको इजीली आता है तो 3D डायग्राम निकालिए जैसे यहाँ पर है, नहीं तो बस केवल ये एक साइड निकाल कर भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपको 3D निकालनी है तो देखिए कैसे निकालना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइट फेंट लाइन निकालनी है ताकि वो बाद में मिटाई जा सके, और एक पॉइंट मार्क करना है उसके ऊपर, और ये जो लाइंस है ये 30 डिग्रीज एंगल पर निकालनी है और यहां पर ये यहां से 30 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है। यहां पर ये एंगल भी 30 डिग्रीज का होना चाहिए और ये एंगल भी 30 डिग्रीज का होना चाहिए, तो इससे ये सिमेट्रिक आएगा। और बाकी सारे लाइंस इससे पैरेलल ये लाइन, इससे पैरेलल ये लाइन, ऐसे निकाल के आप 3D डायग्राम निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये बीच वाली लाइन होती है छोटी वाली, वो 90 डिग्रीज पर। ये कुछ आसान से तरीके हैं 3D डायग्राम्स निकालने के। स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे टाइल्स होते हैं ना, हमारे रूम्स में टाइल्स बिछाए हुए होते हैं, वैसे ये दिखाई देता है। इनर सरफेस, ये कहाँ पर होता है? इनर सरफेस ऑफ माउथ, ईसोफेगस, ब्लड वेसल्स, अल्वियोलाई। हमारे माउथ के, हमारे मुंह के अंदर का सरफेस का लेयर होता है वो स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। बाद में ईसोफेगस जो अन्न नलिका होती है उसका भी इनर सरफेस इससे बना हुआ होता है। ब्लड वेसल्स का इनर सरफेस और अल्वियोलाई। ठीक है।
स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिन, ये देखिए थिन है, ये ज़्यादा मोटे नहीं है ये सेल्स, स्मॉल है, छोटी छोटी है। फ्लैट सेल्स फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्लैट होती है ये सेल्स, जैसे टाइल्स होते हैं, ठीक है, टाइल्स की तरह लगाए हुए होते हैं। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कुछ चीज़ों को वो परमिट करता है अंदर आने के लिए और कुछ चीज़ों को वो रोकता है, ठीक है, परमिशन नहीं देता। तो ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। सेमी यानी आधा, परमिएबल यानी परमिशन देने वाला, कुछ बातों के लिए, कुछ चीज़ों को वो परमिट करता है एंटर करने के लिए, लेकिन कुछ बातों को एंटर नहीं करने देता, कुछ चीज़ों को, उसे कहा जाता है सेमी परमिएबल। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा था ना, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी सिलेक्टिव मटेरियल्स को एंटर करता है, परमिट करता है, और कुछ जो नॉन सिलेक्टेड है उनको नहीं परमिट करता। जैसे टोल नाका होता है, या नाकेबंदी करने के बाद पुलिस जैसे करते हैं वैसे। फंक्शन सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स करता है, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड का मतलब, स्ट्रैटा का मतलब होता है लेयर, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड यानी एक के ऊपर एक लेयर जिसमें होते हैं उसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जैसे कि नाम है यहाँ दिख रहा है, देखिए ये पहला लेयर, दूसरा लेयर, एक के ऊपर एक रचे हुए। यहाँ एक ही लेयर था, लेकिन यहाँ पर एक के ऊपर एक बहुत से लेयर्स है सेल्स के। तो ये किससे बना हुआ होता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन जो होती है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से बनी हुई होती है। बहुत से स्किन सेल्स के लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है। इसका काम क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ वियरिंग ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है उनका प्रोटेक्शन करना, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जो भी हो उनसे हमारा बॉडी का रक्षा करना, ठीक है। और जो वियरिंग है, वियरिंग यानी जो क्या कहते हैं उसे, खराब होना जो है ऑर्गन्स का, पुराने होकर जो नाकाम हो जाते हैं वो रोकना। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इससे पता चलता है इसमें होते हैं ग्लैंड्स। देखिए ये लोअर मोस्ट लेयर है, और ये जो सेल्स है ये ऐसे होती है, और ये जो है यहाँ पर इन सेल्स ने जो भी ग्लैंड्स क्या करती है, सीक्रेट करती है, हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करती है, केमिकल्स। तो ये जो है, ये जो सब्सटेंस है वो उन्होंने सीक्रेट किया हुआ है, वो ऐसे बाहर निकलता है, यहाँ पर सीक्रेट किया। यहाँ पर वो ऑर्गन का इनर साइड है, ये पूरा वॉल होती है, इनर लेयर ऑफ स्किन एटसेट्रा। हमारे स्किन का जो अंदर का लेयर होता है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बना हुआ होता है। सेल्स कंटेन वेसिकल्स पैक्ड विद सिक्रीटरी मटेरियल। देखिए जो आउटर लेयर होता है स्किन का ऐसे होता है, और इनर लेयर एक छेद होता है। आपने देखा होगा हमारे स्किन पर कई सारे छेद होते हैं, तो ये छेद जो होते हैं वो इनर लेयर के स्किन के कारण होते हैं, और उसमें से हमारी स्किन क्या करती है, स्वेट सीक्रेट करती है, पसीना, घाम, जलामंडन। फिर उसके बाद सीबम नाम का एक मटेरियल होता है जिससे ऑयली मटेरियल होता है, जो ऑयली लेयर जो वाटर से वगैरह प्रोटेक्शन करता है हमारे बॉडी का, सीबम वो भी सीक्रेट करती है, ठीक है। तो ये करते हैं। सेल्स कंटेन वेसिकल्स पैक्ड विद सिक्रेटरी मटेरियल्स। इनमें ऐसे वेसिकल्स होते हैं यानी बैग्स होते हैं जो सिक्रेटरी मटेरियल जो वो सेल सिक्रेट करती है ऐसे मटेरियल से भरे हुए होते हैं, और वो ओपन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सिक्रेशन ऑफ स्वेट, ऑयल दैट इज सीबम, म्यूकस एटसेट्रा, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार यानी पिलर जैसे होते हैं इसके सेल्स, देखिए ऐसे पिलर होते हैं ना, खंबे ऐसे, तो ये पिलर्स जैसा स्ट्रक्चर है। इनर सरफेस दैट इज म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल एटसेट्रा। हमारे एलिमेंट्री कैनाल, हमारे जो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स ऐसे होते हैं कॉलमनार, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है इंटेस्टाइन का उसे कहा जाता है म्यूकोजा, तो उसके सेल्स भी ऐसे होते हैं। कॉलम लाइक टॉल सेल्स, अपर फ्री सरफेस बियर्स फोल्ड्स मेड अप ऑफ दीज सेल्स एट प्लेसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन। जहां पर जिन जगहों पर एब्सॉर्प्शन का काम होता है जैसे इंटेस्टाइन वगैरह हो गए, तो वहां पर उनको फोल्डिंग्स होते हैं,
ऐसे ऊपर नीचे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का इनर लेयर होता है ना, वैसे ही यहां पर फोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट करते हैं हमारे स्टमक में हो गया वगैरह, जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किया जाता है फूड डाइजेशन के लिए, वो सीक्रेट करते हैं। फिर एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये एब्सॉर्ब करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम यानी यहाँ पर ऊपर उनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कहाँ होते हैं? इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी जो हमारा ट्रैकिया होती है, हमारी विंड पाइप जो होता है, उसके अंदर ये सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है, जो कचरा वगैरह है, उसको ट्रैप करने के लिए, ठीक है। अपर फ्री सरफेस ऑफ सेल्स बियर्स माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस। कॉलमनार जैसे होते हैं सेल्स, लेकिन यहां पर ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री। जो म्यूकस होता है यानी जो शेंबूड ज्याला म्हणतात, वो क्या करते हैं? वो सीक्रेट करना भी काम है इनका, और वो म्यूकस क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है और बाहर डाल देता है वो म्यूकस। फिर एयर को आगे की तरफ धकेलना, ये भी काम है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी क्यूब जैसे है, देखिए शेप। कॉलमनार यानी पिलर जैसे थे, लंबे लंबे, लेकिन ये क्यूबॉइडल जो है वो क्यूब शेप के हैं। ये कहां पर होते हैं? ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। ये आपको सिखाऊंगा मैं सेल और सेल लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है, ठीक है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो है, मुझे याद नहीं आ रहा उस चैप्टर का नाम, उसमें ये आया है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें है ये, तो मैं बाद में वीडियो डालूंगा। तो नेफ्रॉन होता है। फिर सलाइवरी ग्लैंड में भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। तो इसमें सेल्स आर क्यूबॉइडल, क्यूब शेप के होते हैं। इनका काम क्या होता है? जो नेफ्रॉन में होते हैं उनका काम होता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम यूरिन। यानी कि देखिए, हम यूरिन बनना जो होता है वो 24 घंटे चालू रहता है हमारी बॉडी में। हमारी किडनी जो है 24 घंटे काम करते रहती है, लेकिन वो उतना सारा यूरिन जो होता है, पहले तो बहुत यूरिन बनता है, लेकिन उसमें से बहुत सा वाटर और नेसेसरी जो प्रोडक्ट्स है वो एब्सॉर्ब करवाए जाते हैं, जो गलती से बाहर चले गए उस यूरिन में चले गए, तो बाद में उन्हें फिर से एब्सॉर्ब करवाया जाता है, उसे कहा जाता है रीअब्सॉर्प्शन। तो ये रीअब्सॉर्प्शन करने के लिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। फिर बाद में वो यूरिन की मात्रा कम की जाती है एब्सॉर्प्शन कर करके। अगर आप समझ लीजिए बहुत देर से आपने पानी नहीं पिया और बहुत धूप में गर्मी में बैठे हुए हैं आप, तो आपका बॉडी से वाटर लॉस भी बढ़ेगा, तो इसके कारण आपका यूरिन कम हो जाएगा, आपको यूरिन ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपको आपके बॉडी को पता चलता है कि हमारे बॉडी को पानी नहीं मिला है बहुत समय से, तो ये यूरिन में से बहुत सा पानी एब्सॉर्ब कर लेता है और यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट है सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, हमारे मुंह में जो सलाइवा लार जो होती है वो सीक्रेट करने का काम भी ये करती है। Why are epithelial tissues said to be simple tissues? एपिथेलियल टिश्यूज को सिंपल टिश्यूज क्यों कहा जाता है? सिंपल टिश्यूज क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो केवल एक टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं। इनमें देखिए एक ही तरह के सेल्स है सारे, तो इसके कारण उन्हें सिंपल टिश्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ ब्लड स्मीयर अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाट डिड यू सी? अगर ब्लड को स्मीयर यानी ब्लड को ऐसे स्लाइड पर फैला के अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको क्या दिखाई देगा? तीन तरह के सेल्स दिखाई देंगे, हमने बताया है आपको, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कलर एंड शेप आर मिक्स टुगेदर। तीन अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स के उनका कलर अलग होगा, शेप अलग होगा, ऐसे सेल्स मिक्स्ड होंगे। हेंस ब्लड इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो यहाँ पर ब्लड जो है ये एक ही टिश्यू है, तो वो बना है कॉम्प्लेक्स, उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्योंकि वो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स से बना हुआ है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू।
टिश्यूज विच जॉइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। जो टिश्यूज हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जॉइन करवाते हैं उन्हें कहा जाता है, कनेक्ट करवाते हैं उन्हें कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यूज। सेल्स इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर लूजली अरेंज्ड विथ ग्राउंड सब्सटेंस इन फ्री स्पेसेस इन बिटवीन। इनके जो सेल्स होते हैं, देखिए इनमें क्लोजली पैक्ड सेल्स थे, एक दूसरे के साथ बहुत चिपके हुए थे सेल्स, लेकिन इनमें जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं सेल्स, उनके बीच में काफ़ी गैप होता है और उस गैप में कुछ मटेरियल भरा हुआ होता है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं या ग्राउंड सब्सटेंस, जो भी होता है वो आगे पता चलेगा हर एक इसका टाइप के अनुसार किसके मटेरियल को क्या कहते हैं। तो ऐसा भरा हुआ होता है उनके बीच में। द ग्राउंड सब्सटेंसेज में बी सॉलिड, लिक्विड लाइक वाटर और जेली लाइक। जो भी उनके बीच का जो सेल्स के बीच का जो मटेरियल होता है वो आइदर सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है पानी जैसा, या फिर जेली जैसा सेमी सॉलिड भी हो सकता है। अभी देखते हैं एक एक कनेक्टिव टिश्यू। टाइप, अपीयरेंस, डायग्रामेटिक, लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन। पहला कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ये देखिए ये ब्लड ऐसे है, ये आरबीसीज दिख रहे हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल के अंदर देख रहे हैं हम, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज वगैरह दिख रहे हैं। तो लोकेशन कहाँ पर है ब्लड का, कहाँ पर होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, यानी ब्लड जो होता है वो पूरा पाइपलाइंस के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है। ब्लड ऐसा ओपनली फ्लो नहीं करता, हमारे बॉडी के अंदर भी उसके पाइपलाइन होते हैं, कहीं पर भी नहीं फ्लो करता ब्लड, तो उसे कहा जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर होता है ब्लड। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इन अ लिक्विड प्लाज्मा। लिक्विड प्लाज्मा, ये ऐसा लिक्विड प्लाज्मा होता है, उस बहुत सा वो वाटर से बना हुआ होता है, और इरिथ्रोसाइट्स होते हैं यानी आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ऐसे 3 तरह के सेल्स होते हैं मुख्यतः। उनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन को कैरी करवाना, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करवाना और हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करवाना। फिर लिम्फ है, लिम्फेटिक सिस्टम होती है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही लिम्फेटिक सिस्टम होती है हमारे बॉडी में। तो ये लिम्फ टिश्यू ऐसे होता है। तो ऑल अराउंड द सेल्स इन द बॉडी, सभी सेल्स के अराउंड, यानी उसके अराउंड होता है लेयर बना हुआ लिम्फ का, लिम्फेटिक सिस्टम। तो उस वो वहां पर होता है लिम्फ। फ्लूइड ऊज्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज कंटेन्स ल्यूकोसाइट्स एंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। जो भी फ्लूइड ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड के कैपिलरीज यानी जो माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें से ऊज्ड आउट यानी जो बाहर निकलता है उसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं और लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, तो उससे वो लिम्फ्स बने हुए होते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम भी होती है हमारे बॉडी के अंदर। इसके डिटेल्स आपको नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए मैं नहीं बताता आपको। प्रोटेक्शन ऑफ, आपको अगर 11th-12th में आप बायोलॉजी लोगे तो तब होगा आपको। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, ये जो काम है इसका लिम्फ का, वो मुख्यतः इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू ऐसे दिखाई देता है। ये कहाँ होता है, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। देखिए स्किन और मसल्स के बीच में होता है ये। स्किन के अंदर मसल्स होते हैं लेकिन मसल्स और स्किन के बीच में ये एरियोलर टिश्यू होता है। और कहाँ पर होता है, अराउंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के ऊपर का लेयर, मुझे जो ऊपर भी एक लेयर बनाकर रखते हैं ये एरियोलर टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लूजली अरेंज्ड एंड सपोर्टेड बाय जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर्स। इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है सेल्स के बीच में, ठीक है, और लूजली अरेंज होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं एरियोलर टिश्यू। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे होते हैं, नाजुक ऑर्गन जो होते हैं उनको सपोर्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये भी काम होता है। वैसे प्रोटेक्ट करने का काम ये जो है एडिपोज टिश्यू वो भी करते हैं। देखते हैं एडिपोज टिश्यू, वो ऐसे दिखाई देते हैं। इनमें ये ऐसे फैट के लोब्यूल्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स।
फैट भरा हुआ होता है, ये येलो येलो जो है वो। बिलो द स्किन एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, यानी इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर लेयर बना हुआ होता है और हमारे स्किन के नीचे भी होता है, ठीक है। सेल्स फिल्ड विथ फैट ड्रॉपलेट्स जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, ये भी फैट से भरे हुए होते हैं और जेली जैसे सब्सटेंस से भरे हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है, देखिए ये जो एडिपोज टिश्यू है, जो व्यक्ति मोटा होता है उनमें ये एडिपोज टिश्यू ज्यादा होते हैं, ये उनमें फैट भी ज्यादा भरा हुआ होता है, ठीक है। और जो स्लिम होते हैं व्यक्ति, उनमें ये एडिपोज टिश्यू कम होता है। और ये एडिपोज टिश्यू मुख्यतः पेट में ज्यादा जमा होते हैं, क्योंकि पेट में वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनी हो गए, स्टमक हो गए, तो उनके ऊपर लेयर बनाकर ये रखते हैं, ठीक है। उसके कारण जो है, जो फैट व्यक्ति होते हैं उनकी सबसे पहले पेट बड़ा होता है, ठीक है, तोंद जिसे कहते हैं। तो ये एडिपोज टिश्यूज के कारण होता है। इनका काम क्या है, इंसुलेशन, सप्लाई ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ फैट्स, इनमें फैट स्टोर किए जाते हैं। और जब हम स्टार्विंग कंडीशन में होते हैं, यानी जब हम बहुत समय तक, लंबे समय तक खाना नहीं खाते, तब इनमें जो फैट स्टोर किया होता है वो यूटिलाइज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और जो भी हमारे फंक्शंस है, जो नेसेसरी फंक्शंस है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये कैरी करवाने के लिए ये फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करवा के एनर्जी प्राप्त की जाती है। दूसरा काम है इंसुलेशन, यानी क्या होता है, आपने देखा होगा जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको काफी गर्मी होती है, हमेशा गर्मी होती है, वो फैन भी बड़ा लगाते हैं और एसी में रहते हैं हमेशा। तो क्यों होता है ये, क्योंकि ये फैट जो होते हैं वो इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी हीट को हमारे बॉडी के अंदर स्टोर करके बाहर नहीं जाने देते हीट को, ठीक है। इसके कारण स्लिम व्यक्ति जिनमें ये एडिपोज टिश्यू कम होता है उनको बहुत ठंड लगती है, ठीक है, ऐसे। और ये शॉक एब्सॉर्बर्स की तरह भी काम करते हैं, प्रोटेक्टर्स की तरह। नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज ये ऐसे होते हैं, ये कहाँ होते हैं, नोज जो होता है हमारा, कान के जो ईयर पिना होता है, यानी बाहर का जो कान का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम छेद करके इयरिंग्स वगैरह पहनते हैं, वो जो कड़क हिस्सा जो होता है ईयर का या नाक का आगे का हिस्सा, लैरिंग्स का हिस्सा, ट्रैकिया वगैरह, ट्रैकिया यानी हमारी विंड पाइप, तो ये जो होते हैं वो कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन थोड़े रिजिड भी होते हैं। जहां पर बोन्स काम नहीं कर पाते वहां पर कार्टिलेज बिठाया जाता है, ठीक है। या कार्टिलेज थोड़े सपोर्टिव होते हैं और ज्यादा रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते, ठीक है। सेल सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, इनमें फाइब्रस सब्सटेंस होता है जेली जैसा, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होते हैं। आपको पता है हमारा कान थोड़ा हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो विंड पाइप है, ट्रैकिया, वो भी हम जब झुकते हैं तब थोड़ा फोल्ड होता है, ठीक है। फोल्ड यानी उसमें दबता नहीं है लेकिन फोल्ड होता है, अगर दबेगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। lubricates the surfaces of bones, gives supports and shape to organs। जो बोन्स के सरफेसेस होते हैं, बोन्स जो होते हैं उसके ऊपर सरफेस होता है लुब्रिकेशन करवाने के लिए, कार्टिलेज का। लुब्रिकेशन यानी क्या, देखिए जॉइंट्स जो होते हैं, आपने देखा होगा गाड़ियों में अलग अलग पार्ट्स में ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग किस लिए करती है, क्यों, ताकि वो घिस ना जाए वो पार्ट्स। तो लुब्रिकेशन यानी वही, लुब्रिकेशन यानी घिस ना जाए बोन्स, हमेशा मूव करते हैं ना हम बोन्स, तो वो घिस ना जाए, इसके लिए दो बोन्स के जॉइंट के बीच में मोस्टली कार्टिलेज का लेयर होता है, ताकि दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर घिस कर वो फ्रिक्शन करके वो घिस ना जाए, इसलिए। और किसी भी ऑर्गन को वगैरह शेप सपोर्ट देने के लिए। बोन्स होते हैं, देखिए ऐसे, ये सेल्स है और ये उसमें मैट्रिक्स। स्केलेटन, जो हमारा पूरा बॉडी का स्केलेटन होता है, ढांचा हड्डियों का, वो बोन से बने होता है। अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी।
ऑस्टियोसाइट्स एम्बेडेड इन सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो सेल्स होते हैं बोन्स में, उन्हें कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, इन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, और वो दबे हुए होते हैं सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस में। किससे बना होता है वो? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इसलिए कहते हैं ना दूध पीना चाहिए, कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं कई सारे लोग, क्योंकि उनको बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, वो कैल्शियम यहाँ जमा होता है और वो बोन्स हमारे स्ट्रेंथन होते हैं। सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स, हेल्प्स इन मूवमेंट। हमें मूवमेंट करने के लिए पैरों का, हाथों का बोन्स बहुत काम के होते हैं। ठीक है, और हमारा जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जैसे लंग्स हो गए, ठीक है, हार्ट हो गया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बोन्स काफी महत्वपूर्ण काम करते हैं। नेक्स्ट है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, जहां पर जॉइंट होता है, दो बोन्स का जॉइंट होता है, वहां पर ये टेंडन्स एंड लिगामेंट्स होते हैं एट द जॉइंट्स। टेंडन्स क्या होते हैं? फाइब्रस, स्ट्रॉन्ग, लेस इलास्टिक। टेंडन्स जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं काफी, और कम इलास्टिक होते हैं। ये जो होते हैं वो टेंडन्स होते हैं। और लिगामेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, टेंडन्स जो होते हैं जॉइन मसल्स टू बोन्स। ये मसल है, देखिए ये जो मसल है ये बोन के ऊपर चिपकाने के लिए, उसे बिठाने के लिए ये टेंडन्स होते हैं। ठीक है, और लिगामेंट्स क्या होते हैं? जॉइन टू बोन्स टू ईच अदर। दो बोन्स को एक स्थान पर पकड़ के रखने के लिए, ज्वाइन करवाने के लिए ये लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, यूज योर ब्रेन पावर। Why do slim persons feel more cold in winter than those who are obese? मोटे लोगों को गर्मी क्यों, ठंड क्यों लगती है ज्यादा विंटर में कंपेयर टू स्लिम? यहां पर मैंने अभी ही बताया, क्योंकि उनमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, फैट डिपोजिशन, जो इंसुलेशन का काम करती है। Why can bones not be folded? बोन्स को फोल्ड क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो रिजिड होते हैं, उनमें कैल्शियम का डिपोजिशन बहुत होता है जो उन्हें रिजिड बनाता है, और उनका रिजिड होना काफी हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि उसके कारण ही हमारे बॉडी को एक डेफिनेट शेप मिलता है। ठीक है, डेफिनेट स्ट्रक्चर मिलता है, हमारे बॉडी को शेप मिलता है, तो इसके कारण बोन्स जो है वो फोल्ड नहीं की जा सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।